नाम है आपका? कीर्ति। कीर्ति, आपसे एक क्वेश्चन था, सच बोलोगे तो पक्का ही वीडियो वायरल आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। होगी। ये बताओ कि आपको अगर डेट करने का मौका मिले तो आप कैसे लड़के को डेट करोगे, जो शादीशुदा है या जो बैचलर है उसको? जो शादीशुदा है। हाय हाय इतना सुकून। शादीशुदा को? शादीशुदा को क्यों? क्योंकि वो मैच्योर होते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट कर। उनमें मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, और जो शादीशुदा नहीं होते, कुंवारे होते हैं, वो थोड़े अनमेच्योर होते हैं। ये कौन सी मैच्योरिटी है जो सिर्फ शादीशुदा लड़कों के पास है? प्यारी समझ गई। क्योंकि वो अपनी वाइफ को भी हैंडल कर लेते हैं अच्छे से, और साथ में गर्लफ्रेंड को भी। तो कुंवारे लड़के नहीं कर पाते? बेवकूफ़ होते हैं वो, चूतिए अपनी भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चूतियापंती दिखाते ही हैं, एक ना दिखा। आपका ब्रेकअप हुआ है, सच बताना। हाँ जी हुआ है। ठीक है। क्यों हुआ था? जॉब के चक्कर में उसने बोला मैं तेरे से शादी करूंगा। फिर उसने एकदम से मेरे को टाइम देना बंद कर दिया। अच्छा। फिर एक दिन वो मेरे को खुद ही छोड़ के चला गया। तो आपने उसको कुछ नहीं बोला ब्रेकअप टाइम पे? क्या बोल सकते हैं, लड़कियों को कोई बोलने का हक ही नहीं है आज के जमाने में। क्या बोला तूने? अगर ये वीडियो उसको क्या बोलना चाहोगे? पछताएगा वह तो, जरूर पछताएगा। कॉल कभी भी आ जाए ना उसका। हाँ। अरे यार कैसी है तू? तू मेरे से दोबारा बात कर ले। मैंने बोला तेरे जैसे दसी तो बात करूंगी मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? अभी अभी आएगा तो एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, थूका हुआ नहीं चाटते ना, अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। इसलिए उससे बढ़िया दूसरा पटाऊंगी यार मैं। 17 प्रो वाला चाहिए इनको। तुम किसको डेट करोगी, आईफोन वाले को या एंड्रॉइड वाले को? एंड्रॉइड वाले को तो रिचार्ज करने की औकात ही नहीं होती। अच्छा। मैं तो आईफोन 17 प्रो वाले को डेट करूंगी। तो मैडम की खुद की शक्ल नोकिया फोन जैसी और बॉयफ्रेंड चाहिए आईफोन 17 प्रो वाला। 150 रुपया देना। क्या और हाँ, एक चीज तो मैं इनकी भूल ही गई। एक मिनट अपना फोन दिखाना। तो ये देखो इनका भाई फोन, इनकी खुद की कमाई झाट भर, और इनको पति चाहिए जो मेहनत करके कमाए रात भर। भैया जी आपको पहले खुद तो कमा लो, फिर हराम के पैसों को पलना। हाँ सही बोल रही, चल निकल। शक्ल देखी नहीं है भाई, 17 प्रो वाला चाहिए इनको भाई। कैसी लग रही है? शादी करोगी, उसकी मिनिमम सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हो? 3-4 लाख तो होनी चाहिए। इसमें तुमने कभी जिंदगी में 10,000 भी लगाए थे? चाहती हूँ मेरा पति लगाए। तुम्हारा पति लगाए मतलब के पैसे आएंगे तो लगाओगे? प्यारी समझ गई। मैं नहीं चाहती मेरा पति भिखमंगा हो। एक बात बोलो, जिस हिसाब से तुम भिखमंगा वो नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। इसलिए तो मुझे पति चाहिए 3-4 लाख वाला। मैं तुमसे शर्त लगा लो मैडम, अगर तुमसे 10,000 सैलरी वाला भी शादी कर ले। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? एटलीस्ट अपने आप को शर्म में देख के तो सोच के आया करो कि क्या बोल रही हो। मुझे अपने घर जाना है। दुकान बीच में दुकान, जिससे शादी करोगे उसकी मिनिमम सैलरी क्या एक्सपेक्ट करती है? 4-5 लाख तो होनी चाहिए। मुझे फटीचर भिखमंगे नल्ले बेरोजगार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5-6 लाख कमाने वाला। मैडम शर्त लगा लो, तुम्हें कोई लड़का 300 रुपए भी दे दे तो सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तुम 4 लाख की बात कर रही हो भाई। तुम लोग बता दो, दोगे कोई इनको 300 रुपए भी? लड़कों के फटे तो टेके वरना घंटा घर देखे। और तुम ना मुंह ना कान, बीच में दुकान, निकल। भैया जी माँ बाप की फटी पड़ी है इज्जत बनाने में, बेटियों को शर्म नहीं आ रही अपने दम बताने में। ज्यादा ज्ञान मत दे, मेकअप की दुकान। अरे जा अपने बताती हूँ। तुम 4 लाख 5 लाख भाई 300 वाला भी नहीं पूछेगा इनको। पागल समझ रखा है मेरे को। ये बताओ तुम सिंगल हो? 4-5 बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। 4-5 बॉयफ्रेंड को ना मैडम बॉयफ्रेंड नहीं, आवारागर्दी कहते हैं। तो ये बताओ, ये आवारागर्दी को तुम मैनेज कैसे कर रही हो? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आजकल लड़के चूतिया ही होते हैं, खुद ही पट जाते हैं कि स्माइल करो अभी गिर जाएंगे 4-5। आजकल की छिपकलियों को लगता है कि मेरे एक इशारे पे हर कोई पड़ जा रहा है, हर कोई फायदा उठा रहा है। बैलगाड़ी बन गई है तू, जिसका जब मन चाह रहा है वो चढ़ जा रहा है। मालूम ना? थोड़ी चूतिया होती है क्या? बिल्कुल ही पागल समझ रखा है मेरे को। हाँ पता नहीं कहाँ चली जाती है। दो दिख में चाहिए तो तमीज से बात कर ले, तमीज से। पैर तक आ नहीं रही है, बकवास किए जा रही है। लड़कों को लड़कियों के लिए तड़पते देखा है, पर किसी लड़की को नहीं देखा। ऐसा क्यों? लड़कियां होती तो खुद ही चूती है। हमेशा लड़कियों के पीछे भागते, पर लड़कियां कभी लड़कों के पीछे नहीं भागती। एक जाएगा तो 36 आएंगे। तो आपको एक बात बोलूं, सम्मान जो होता है ना वो एक का ही होने में रहता है, और एक आएगा 36 जाएगा वाली की भीड़ ना नाचने वालियों के पास भी होती है। भैया जी आप तो। एक्सक्यूज मी, आप ही क्या बकवास नहीं कर रही हूँ, आपने खुद बोला ना एक आएगा 36 जाएगा। और नहीं तो क्या। कोई सम्मान वम्मान कोई वो कुछ नहीं देखा जाता। परफेक्ट बंदा होना चाहिए तो इंसान रहता है साथ में। तो एक बात बोलूं आपको मैडम, लड़की भी संस्कारी चाहिए होती है, लोगों को बहू चाहिए मियाँ खलीफा नहीं।
आप ही बकवास क्या कर रहे हो मेरे से? भाई देखो यही होती है आजकल की लड़कियां। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैं तो घूमने फिरने वाली हूँ, जैसे क्लब वगैरह जाती हूँ, पार्टी एंजॉय करने वाली। लड़का मुझे चाहिए ऐसे साफ सुथरा, जो मतलब खुद का नहीं देखना चरित्र, लड़का चाहिए पवित्र। तो मैं कैसी भी हूँ, लड़का तो शरीफ चाहिए ना मेरे को। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि तुमको जिंदगी के हर दौर में जवानी चाहिए, खुद मारियो 10 जगह मुंह, और लड़का खानदानी चाहिए। आप क्यों बकवास कर रहे हो? आपको क्या आपने मतलब तो बोला है? ना खानदानी लड़का चाहिए, साधारण सिंपल सा है ना, खुद तो मुंह मारते फिर आपको क्या जा रहा है? तुम्हारी जैसी लड़कियां ही तो लड़कों का घर बर्बाद करती है। जली ना, तेरी भी जली ना। देख रहे हो ऐसी लड़कियां होती हैं भाई, खुद जाएंगी क्लब पब हर जगह, बॉयफ्रेंड तो और पति तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। बाकी इनके जैसी होगी तो वीडियो मैं लाती रहूंगी, लेकिन बातें नहीं रुकनी चाहिए गाइस। इसलिए आप जाके लिंक इन बायो में जाओ, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ मिलेगा। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको आप बहुत पसंद करते हो? अच्छा, मियाँ शर्मा जो सीरियल वगैरह? नहीं, मियाँ खलीफा। खलीफा क्यों हिला डाला ना? मियाँ खलीफा कैसे रहा? उसकी बहुत सारी फिल्में देखी यूट्यूब पर आती है। यूट्यूब पे पैसे कमा के उसके पास जाऊँ, उसको घर लेके आऊँ, ऐसा मत करो मेरी जान। उसको घर पे लाके फिर बंदों की गांड दिलाऊँ। तो ये वीडियो मियाँ खलीफा देखेगी तो उसको तू क्या बोलना चाहेगा? आई लव यू। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तेरी मम्मी ने देख लिया तो क्या बोलेगा? मम्मी माफ कर दो। मान लो अगर फ्यूचर में आपके मम्मी पापा बोलते कि हमें ये लड़की नहीं पसंद है, तो आप इनसे शादी करो? शादी बहा के ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा घर वालों के सामने से। भाई लाइफ है, शादी मेरे को इसी से करनी है, कोई माने नहीं माने, चाहे दुनिया उलट से पलट रहे, शादी इसी से करूंगा। तो अगर आपके मम्मी पापा बोलते कि हमें लड़का नहीं पसंद है, तो आप करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर इनका क्या होगा? नहीं करोगे? नहीं। तो भाई ये तो कह रही है करेंगे ही नहीं अगर मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो 5 साल से मैं चूतिया हूँ क्या? मैं 5 साल से इधर से उधर तो मैं घुमा रहा था, फिरा रहा था, खिला रहा था, कपड़े वपड़े दिलाए, तो मैं सारा खर्चा उठा रहा था। पागल दिख रहा हूँ 5 साल से मैं? जब मेरे मम्मी पापा मानेंगे ही नहीं तो मैं क्यों करूँगी शादी? ठीक है चलो जाओ तुम अब। कपल है हम दोनों। कितने साल का रिलेशन है भाई? 4 साल का। तो शादी भी एक दूसरे से ही करोगे? हाँ, ऑब्वियसली। आप दोनों के लिए ना मेरे पास एक डेयर है, मैं आपको पूरे 20,000 रूपए दूंगी, बस आपको इनको एक थप्पड़ मारना है। कभी सोचा भी नहीं है। इतना प्यार है बहुत प्यारे। कि मैं आपको पूरे 50,000, देखो मेरे हाथ में है, पूरे 50,000 देती हूँ। आपको बस इतना करना है, इनको एक थप्पड़ मार के ब्रेकअप करना है। और आपके? नहीं सॉरी, मुझे चाहिए 50। पैसे के लिए छोड़ रहे तुमने कभी तक कमाया? मेरे से भर के पैसे। बिल्कुल है। सच में मार दिया आपने? सीटेड हूँ उससे। जो फिर आपने तो ब्रेकअप कर लिया, मजे करो। ये लाइफ लेसन है आप लोगों के लिए भी और इस लड़के के लिए भी, कि लड़कियां जिनके लिए आप अपना करियर खत्म करके उनको प्यार करते हो ना, एक दिन वो उसी पैसे के लिए आपको छोड़ के जाती है। प्यार आपके पास खुद चल के आएगा, आप पहले पैसे कमाओ। तुम्हारी हाइट और तुम्हारी औकात से तो कम ही बोल रही हो। आप जिस लड़के से शादी करते हो उसकी सैलरी और उसका नेचर कैसा एक्सपेक्ट करते हो? ऑब्वियसली मैं किस चंपू पे शादी करूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी हसीन हूँ। 4-5 लाख सैलरी होनी चाहिए। बाप बहा रहा है गर्मी में पसीना और बेटी समझ रही है खुद को हसीना। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी नहीं चाहिए। मैडम एक बात बोलूं, वो छोटी छोटी गड्डियां अगर तुम्हारे सामने रख दूं ना तो तुम्हारी हाइट से लंबी निकल जाएंगी। 150 रुपया देगा। मतलब मैडम को ना 10 जगह मुंह मार के लड़का चाहिए लॉयल और नेक। मैडम कोठे वाली हरकतें करके कोठी के सपने मत दे। भैया जी आप तो। ओ प्लीज लिमिट में थोड़ा मैडम, है ना? ज्यादा नहीं बोल रहे हो आप लोग। ज्यादा नहीं, तुम्हारी हाइट और तुम्हारी औकात से तो कम ही बोल रही। आपसे एक सवाल था, आप सिंगल हो या मिंगल? ऑफ कोर्स सिंगल हूँ। गॉड सिंगल, तो ये तो लड़कों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये तो आपको डेट करने के लिए लड़के के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो टॉल होना चाहिए, क्योंकि मैं टॉल हूँ, और लड़का हैंडसम होना चाहिए। बाद बाकी पैसों का कमाने धमाने का कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी कमाएगा तो आप मैनेज कर लोगे? मैनेज कर लोगे। वाह यार, ऐसी लड़की रोमांटिक होना चाहिए, रोमांस करने आना चाहिए। तो बस रोमांटिक होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए बंदी को, बाकी तुम कमाओ धमाओ वो पाल लेगी। मुझसे शादी करेगी या नहीं? अगर कोई लड़का यहाँ पे आके आपको प्रपोज करता है तो आप एक्सेप्ट करोगे, डेट पे जाओगे? देखूंगी फिर, मतलब फिर उसी हिसाब से तो फिर वो सिलेक्टिव हो जाता है ना, कि हाँ कैसा लड़का है, कैसे प्रपोज कर रहा है। मतलब डीएम में बात कर लोगे ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो जल्दी से अपने सिंगल दोस्तों को टैग कर दो। खुश रहने के लिए कैसे घर में शादी करनी चाहिए, जिसमें देवर हो या जिसमें ना हो? जिसमें देवर हो। देवर होने की क्या फायदे? कपड़े बर्तन वासन सब उससे करवा सकते हो। ये कौन सी ट्रिक है जो बर्तन कपड़े सब धो रहा है देवर?
सीधी सी ट्रिक है, अपनी बहन से सेटिंग करा दो। कितनी औसम है। देवर की पहले से सेटिंग हो तो अच्छी बात है, अगर लड़की अच्छी तो शादी करवा दूंगी, और अगर ब्रेकअप कर ले वो लड़की तो उसका खानदान उजाड़ दूंगी। क्या बोला? खानदान उजाड़ दूंगी। खानदान। मुझे मेरा देवर बहुत पसंद है। आपका देवर ये वीडियो देख रहा होगा, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलूंगी तेरी दूसरी सेटिंग करवा दूं क्या? सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। तो किस किस की भाभी ऐसी है जो बहन से सेटिंग करवाने को तैयार है? आप लोग भी चाहते हो कि आपके देवर घर में खाली ना पड़े रहे और कुछ भाई कमा ले, तो जाके जल्दी से मेरे लिंक इन बायो से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो लो फिर मुंह धो के दिखा दो, लड़के ज्यादा खूबसूरत होते हैं या लड़कियां? आप अपना ओपिनियन बताओ। लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती है। लड़कों ने क्या पाप किया? एक तो दिखते चूतिया से, ऊपर से काले पीले से होते हैं, कितना अनहाइजीन रहते हैं। मैडम लड़कियां भी बहुत सारी नहीं नहाती हैं, वो बात अलग है कि मेकअप थोप के अपने आप को हेमा मालिनी समझती लड़की आप भी हो, आपने भी मेकअप करा है। हाँ मैंने किया है, लेकिन मैं अक्सर मेकअप करके अच्छी लग रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। हम जैसी लड़कियां ही ना मेकअप करके बाहर को निकल जाए, वही लड़के ना आगे पीछे डोलते नजर आते हैं। शक्ल देखी थी आईने में? देखी थी। देखी थी। ला भाई देना। तो लो फिर मुंह धो के दिखा दो। मुझे नहीं धोना। अभी तो तुमने बोला कि मैं सुंदर हूँ, तो धो के दिखा दो भाई। मुझे अपने घर जाना है। ये बताओ मुझे कि जो शादीशुदा लड़के होते हैं और एक जो सिंगल लड़के होते हैं जो अनमैरिड होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव लड़कियों को कौन करता है? आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। मैरिड लड़के अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि गर्ल्स से कैसे डील की जाए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनकी वाइफ है जिनके साथ वो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए अनमैरिड लड़कों को बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं के प्यार किया जाए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मीन्स वो थोड़ा सा ऐसी हरकतें करते हैं, तू थोड़ा सा बात करना। हाँ, इनडिसिप्लिन रहते हैं। थोड़ा बच्चे होते हैं ना बेचारे, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर कोई मैरिड लड़का आपको प्रपोज करे तो आप मानोगे? डेफिनेटली एक्सेप्ट इट। बुरा लगा। किसी से शादी करते हो तो उसकी मिनिमम सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो? 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख जिंदगी में देखे थे एक साथ? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। नहीं देखा है, जब भी तो 3 से 4 लाख कमाने वाला पति ढूंढ रही हूँ। अच्छा 3 से 4 लाख कमाने वाला पति ढूंढ रही हो? अपनी माँ को बोल देती तुम्हारा ढूंढ लेती 3 से 4 लाख। समझ गई। हेलो, थोड़ा अच्छे से बोलो ठीक है? अच्छा। औकात है तुम्हारे जो मम्मी पापा पे जा रहे हो आप? मम्मी पापा की रही ना बात, तो तुम्हारे जैसी लड़कियों की यही औकात होती है, समझ गई? कम बोल लीजिए ठीक है? अच्छा जी। हाँ, बुरा लगा। ये पहले बताइए। हाँ जी। ये बताइए कि लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज अच्छी होती है। लव मैरिज अच्छी होती है। आप बताइए। अरेंज मैरिज अच्छी होती अरेंज मैरिज। तो पहले आप बताइए लव मैरिज क्यों अच्छी होती है? क्योंकि जब अगर तुम्हें शादी करनी है अपनी मर्जी से, मतलब लाइफ वो करना, लाइफ पार्टनर चुनना, तो ये अपनी मर्जी से करना चाहिए ना। माँ बाप का क्या सबसे सक्सेसफुल लव मैरिज होती है। समझ रहे हो? अगर आगे जाके ये बोलती है मुझे लव मैरिज करनी है तो करने दोगे? तो आगे चल के जब लात पड़ेगी तो फिर माँ बाप के पास क्यों भगेंगे बच्चे? अभी तो घर जाके इनकी आरती उतारूंगी। करंट में आपको कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़के चूतिया ही होते, मेरी नहीं पटती इसी लड़के से। मैंने करा था 10-11 को डेट तो, पर वो भी ऐसे निकले बावले से, मैंने छोड़ दिया उनको। तो तुम 10-12 जगह मस्त बता रही हो। मैडम एक बात बताओ, बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो या केले जुटा रही हो? क्या मतलब है केले जुटा रही हो? मतलब 12 लड़के समझ नहीं आ रहे, मुझे केले चाहिए क्या तुम्हें 12? मुझे अपने घर जाना है। मुंह बंद रखो। लड़कों से मेरा एक सवाल है कि वो अपने प्यार के लिए अपनी माँ को छोड़ सकते हैं? पहली चीज तो जिसको सच्ची मोहब्बत होगी ना, वो तुम्हारी इतना 3rd क्लास की सोच नहीं रखेगी, वो उसकी माँ को ही अपनी माँ बना के उसके साथ रहेगी। और रोएंगे तो तुम्हारे जैसी लड़कियाँ। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी डालो। जिनको ना अपना घर बसाना आता है और ना दूसरों का बसने देती हैं। ओ मैडम सोच समझ के बोलो। मैंने ना कभी पैसे और शक्ल देख के ना प्यार नहीं करा, वरना कुछ लड़के ना मेरे एक्स नहीं होते। कुछ लड़कों की तो प्यार तो 1 से होता है, 10 से तो व्यापार होता है। मालूम ना? अगर उन लोग के पास शक्ल और पैसे होते ना तो वो तुम्हारे एक्स नहीं होते, अभी हस्बैंड होते। क्योंकि तुम उनको बोल रही थी बाबू बाबू शॉपिंग करा दो, आई लव यू। अब अपना मुंह ही बंद रखो। तो इनका मुंह बंद हो गया तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, तो बोल गई मेरा मुंह बंद रखो। लड़का बनने का मौका मिले तो आप क्या करो? मौका मिलेगा लड़का बनने का तो उससे पहले मुझे 6,500 रुपए देना। अच्छा। चलो दे दिए 6,500। अब क्या करो? पहले 6,000 रुपए की दर्शन लेके आऊंगी और 500 का क्या करो? और 200 रुपए का मैं ओयो बुक करूँ। मस्त प्लान। और उसके बाद 270 का मैं खंबा लेके आऊंगी। 30 रुपए बच गया। 30 रुपए का हेलमेट मेरा बाप थोड़ी लेके आएगा।
ये बताओ फिर मेरे पैसे कब वापस करोगे? अगले दिन तो मैं लड़की बन जाऊंगी ना। मुझे ना अनमैरिड लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके पास पैसे तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो मैडम गरीब सही प्यार तो करते हैं ना, लॉयल तो होते हैं। लॉयल का क्या मुझे अचार डालना है क्या? जो मैरिड लड़के होते हैं ना मैं उनके साथ रहूं, वो शादीशुदा होते अपनी बीवी के साथ रहते हैं और ज्यादा चेप भी नहीं होते और खर्चा भी करते हैं। ये बोला ना कि चंदा जमा कर रही हो। मालूम ना। दो तरह की लड़कियां होती है, एक घर बनाने वाली और एक दूसरों का घर तोड़ के अपना बनाने वाली। मुझे वैसे ही लड़के पसंद है। आपको क्या दिक्कत है ये बताओ? ये आपको देख के बस 2 लाइन याद आई है, बस वो बोलना चाहूंगी मैं कि इससे ब्रेकअप उससे पैचअप करके इसे तू प्यार मत बोल। एक से प्यार करने का मतलब मोहब्बत है और 10 जगह मुंह मारने का मतलब है कि तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। 150 रुपया दे। मैं दूंगी 150 रुपया मिलेगा। ज्यादा अच्छे होते हैं या शहर के? शहर के लड़के अच्छे होते हैं। सब तो बोलते गांव के ज्यादा डिसेंट और गाँव के डिसेंट होते हैं यार, मत पूछो। वो खुलेआम ना कमेंट पास करते हैं, अरे भाई साहब वो देखो कौथी मार जाए। प्यारी समझ ली। शहर के लड़के तो फिर भी यार देख के वो चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन गाँव चल रही हो कमेंट मार देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। यार पता है मैं गई थी शहर मतलब गांव ही अपने गई थी और एक लड़का साइकिल पे बैठ के लुंगी पहन के और देखी जा रहा है और 2-3 लड़कों को और बुला लड़के जो देख रहे हैं गांव के शहर के, उनको आप क्या बोलना चाहोगे 2 वर्ड में? और कैसे हो? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?